हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 20 कर रहे हैं। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना हमें सीखना है। तो यहाँ दशमलव संख्या हमें दी है 45.876 और इसमें पूर्णांक का हिस्सा आप जानते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। ये हिस्सा 45 दिया गया है और डेसिमल के बाद जो दशमलव के बाद जो हिस्सा होता है, जो अंक लिखे जाते हैं, उन्हें हम दशमलव हिस्सा कहते हैं। दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक और दाईं ओर दशमलव भाग होता है। अब दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाने होंगे। सबसे पहले हम उनको अलग अलग जोड़ों में बांट लेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है, ये संख्या दी है। अब इसका पूर्णांक हिस्सा 45 हमने बांट लिया और दशमलव हिस्सा ये रहा। उसके बाद पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करें। दशमलव स्थान से उनके जोड़े बनाने शुरू करें। किस तरह से? यहाँ पर ये दशमलव है, इससे जो पूर्णांक वाला हिस्सा है उसके जोड़े तो हम उल्टे बनाएंगे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, और जो पीछे वाला हिस्सा होगा, दशमलव हिस्सा होगा, उसके जोड़े हम राइट हैंड साइड की तरफ बनाएंगे। जैसे 8 7 का, फिर 6, अगर 6 के बाद 0 होता तो वो एक जोड़ा बन जाता, 7 होता तो वो अलग हो जाता। तो इस तरह से हमें इनके जोड़े बनाने हैं। सुविधा के लिए जोड़ों पर बार लगाएं और उन पर सुविधा के लिए आपको बार लगाने हैं। जैसे हमने 45 का एक जोड़ा बन गया यहाँ पर, और यहाँ 87 60 ये जोड़े बन गए। ये आपके नियम लगाने के बाद अंक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब साधारण अंक की तरह ही इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। नॉर्मल जो हम वर्गमूल निकालते हैं वही हमें कैलकुलेट करना है। देखो किस तरह से निकलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया है 2.7225, ये नंबर दिया है 2.7225। अब यहाँ पर हमें बार लगाकर इनके जोड़े बनाने हैं। तो पहले ये जोड़े बन गए और यहाँ अब क्या बचा, 2 बच गया। अब हम चरण 2 में क्या करेंगे, इसके हम वर्गमूल निकालेंगे। और वर्गमूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करें, आपको एक संख्या लेनी है जो 2 के बराबर या 2 से छोटी हो। अगर 2 और जो संख्या हम लेंगे वही तो गुणा होगी और वही जमा होगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर बच्चों, 1 लिया। अगर मैं मान लो यहाँ 2 लेती तो क्या बनता, यहाँ 2 आता और यहाँ 2 आता, 2 गुना 2 यहाँ 4 आता, और फिर 2 जमा 2 यहाँ क्या बनता, यहाँ भी 4 आता। लेकिन 4 तो 2 से बड़ा अंक है, इसलिए हम इससे छोटी संख्या लेकर देखते हैं। 1 गुना 1 किया, हमने संख्या ली 1 जो 2 से छोटी है। 1 गुना 1 किया, यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। 2 से छोटी संख्या आई तो ये नंबर ठीक है। और वही 1 हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ तो वो गुना होगा और यहाँ क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा, प्लस होगा। और प्लस होकर यहाँ क्या बनेगा, 2 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, 2। अब उसके पीछे हमें फिर से एक ऐसे, अब यहाँ 2 में से 1 जाकर 1 बच गया, और 7 2 हमने क्या किया, नीचे उतार लिया। अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लिखनी होगी जो क्या करे, जो या तो 172 दे और या फिर उसके कम कोई हमारे पास संख्या दे। अब हम 7 करके देखें, 27, और किससे मल्टीप्लाई होगा, फिर वो 7 से ही मल्टीप्लाई होगा। क्या बनेगा, 9, यहाँ 4 आएगा और क्या बन जाएगा, 189, ये बनेगा 189। पर 189 क्या है, 156 से बड़ा है, जो हमारा 172 से बड़ा है। इसीलिए हम 7 नहीं लेंगे, हम लेंगे 6। हमने 6 × 6 किया तो यहाँ 26 × 6 बन जाएगा। डेसिमल आपने लगा लिया। डेसिमल कहाँ लगेगा बेटा, जब आपने डेसिमल के एंड हो गया इन नंबर्स का, जो डेसिमल से पहले थे, तो आप यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे।
अब आपने 26 इंटू 6 किया, अब इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 156 आ गया। उसको माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर 16 बच गया। अब आप क्या करोगे, 26 में 6 प्लस करोगे, ये 32 बन गया। और अब आपके पास नंबर है यहाँ पर 25 को नेक्स्ट पेयर को उतार लिया, उतारने के बाद क्या बना, 1625। अब आप क्या करोगे, 5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 यहाँ रख लिया और 5 ही यहाँ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1625 एग्जैक्ट 5 से मल्टीप्लाई करके आता है। नीचे आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 165। तो मतलब आपका वर्गमूल जो संख्या, इसका वर्गमूल जो निकल गया आपका, वो क्या आ गया, 1.65 आ गया। इसी तरह से आपको यहाँ पर 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करना यहाँ दे रखा है। 3 दशमलव तक निकालना है, तो आइए हम क्या करेंगे, इनके जोड़े बनाएंगे। 3 जोड़े, अगर 3 दशमलव स्थान तक निकालना है तो दशमलव के बाद 3 जोड़े बनने चाहिए। हमने वही किया, हमने 3 जोड़े बना लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे चरण में आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, अब ज़ीरो का तो क्या होगा, ज़ीरो आ जाएगा और डेसिमल भी एज इट इज़ आ जाएगा, ज़ीरो के बाद ही डेसिमल है। अब आपके पास क्या करना है, आपको 9 नंबर चाहिए, आपको मतलब 9 चाहिए या 9 से छोटा चाहिए। यहाँ पर क्या है, पेयर देखेंगे हम, 90 है, 90 से कम किस पे आएगा, अगर आप 10 इंटू 10 करेंगे, अगर यहाँ आप 10 रखते हैं और यहाँ भी 10 रखते हैं तो वो तो काम नहीं देगा। तो आपने क्या किया, 9 एंड 9, 9 इंटू 9 किया, क्या आ गया, 81 आ गया। अब इसको माइनस किया, 9 आया, 9 और ज़ीरो आपने नीचे कैरी किया, तो यहाँ पर 900 बन गया। 9 में 9 प्लस करें, 184, और अब 9 प्लस 9 आपका 18 आएगा। अब आपको फिर से एक नंबर लेना है जो यहाँ और यहाँ रखने पर 900 के जितना या 900 से कम एक नंबर आपका आ जाए। जब आपने यहाँ 4 रखा तो आता है 736, तो हमने यहाँ पर 736 लिखा। अब 184 में 4 प्लस करेंगे, 188 आया। और अब फिर से हमें एक नंबर चाहिए यहाँ पर, ठीक है, वो कितने पर जाएगा, 8 पर आने पर आएगा। तो 8, और यहाँ भी क्या लिख दिया हमने, 8 लिख दिया और मल्टीप्लाई किया। 1888 को हमें किससे, 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आएगा, 15,104 आ जाएगा, और 8 ही हम उसमें प्लस कर देंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास ये बचा। 3 प्लेसेस तक, 3 स्थानों तक हमने क्या निकाल दिया, इसका वर्गमूल ज्ञात कर दिया। अब आपको कुछ और प्रश्न दिए गए हैं बेटा, देखिए इन्हें हम कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ दिया है 23.453 दिया गया है। अब आपको करना क्या है, आपको इसे पेयर्स में डिवाइड करना है। 3 दशमलव स्थान तक आपको निकालना है, तो 3 दशमलव स्थान के लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे हमारे पास कितने 3 पेयर बनने चाहिए, तो 3 पेयर दशमलव के पीछे आपके बन रहे हैं, 1 पेयर बन रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 ज़ीरो और लगा ली, ताकि हमारे कितने पेयर बन जाए, टोटल 3 पेयर हों दशमलव के बाद। हमने पेयर बना लिए, यहाँ पर लिखा है हमने। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, नॉर्मल भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमें 23 से कम एक नंबर चाहिए, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके देखा। 5 इंटू 5 जब आप करेंगे क्या आएगा बेटा, 25 आएगा, लेकिन वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 23 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम 4 इंटू 4 करेंगे, 16 आता है। तो हमने यहाँ भी 4 लिखा और यहाँ भी 4 लिख दिया, और ये क्या आ गया आपका, 16 आ गया, ठीक है। अब आप इसमें 4 ही प्लस करेंगे, 16 माइनस किया, क्या आ गया, 7 आ गया, और हमने ऊपर से क्या उतार लिया, 45 उतार लिया, 745 बन गया। अब आपको क्या करना है, 4 जो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया उसमें 4 ही प्लस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपको ऐसा नंबर चाहिए 8 के बाद यहाँ 21 स्थान पर कि आपका 745 से कम नंबर आए। तो आपने 88 इंटू 8 किया, 704 आया, और इसे सॉल्व किया तो 4130 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर 30 हमने ऊपर से नीचे उतार लिया। अब 964 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो आपके पास क्या आता है 3856, जो कि 4130 से कम है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपके पास 0 0 यहाँ हमने नीचे उतारा, थर्ड जो हमारा पेयर है। फिर से इसके अंदर जब ये 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 ही इसमें प्लस कर दिया। 4 ही प्लस करने पर क्या आया 9682, जो हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा ये आंसर आएगा। तो बेटा 3 प्लेसेस तक हमें ये सॉल्व करना था और हमने सॉल्व किया। तो हमारा क्या आ गया आंसर, ये हमारा आंसर 4.842 आ जाता है। सेकंड है 1.62। 1.62 में भी फिर से वही पेयर बनाइए। पेयर बनाने के बाद आप क्या करेंगे, 1 इंटू 1 1 होता है, हो गया। बट 1 + 1 किया तो 2 आया, ठीक है। अब 2 के बाद हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 67 से कम नंबर लाए। 23 इंटू 3 करके देखिए तो क्या आएगा, आपका क्या आ जाएगा 69, जो कि 67 से बड़ा है। इसीलिए हमने यहाँ क्या रख लिया 2, और ऊपर भी क्या आ गया 2 आ गया। 2 इंटू 2 किया, डेसिमल आपका डेसिमल प्लेस पर चला गया बेटा। अब 2 इंटू 2 आपका क्या हुआ, यहाँ 22 इंटू 2 बन जाएगा, 44 आ गया। और उसमें 2 ही ऐड करके यहाँ क्या आ गया 24 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ कोई नंबर रखेंगे कि 2300 हमने ऊपर से उतारा, इसको डिवाइड करें 9 से हम रख रहे हैं, इंटू 9 किया तो 2241 आ गया, और प्लस 9 कर देंगे 258, 2 एंड 2। फिर से वही हमारा प्रोसीजर चलता जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1.29 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपके पास यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में आपको 289.7 दिया गया है, 289.7। और इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही प्रोसीजर आपका चलेगा। ये आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 17.020 आएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 21.357। बेटा इन क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है और इनको प्रैक्टिस आपको करना है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल वर्कशीट है बेटा आपकी, जहाँ पर स्क्वायर रूट और डेसिमल्स आपको निकालने हैं। अब इंग्लिश में हम इन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर डेसिमल नंबर जब होता है उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका इंटीग्रल पार्ट, जहाँ पर आपका इंटीजर लिखा होता है तो इसे हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। डेसिमल से पहले जो पार्ट होता है लेफ़्ट की तरफ उसे हम क्या बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। और डेसिमल पॉइंट के बाद में जो 3 नंबर होते हैं, जो आपको नंबर्स दिए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं डेसिमल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होता है, एग्जाम्पल दिया है उसके सहारे से हम इसे सीखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, मेक पेयर ऑफ इंटीग्रल एंड डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का और डेसिमल पार्ट के पेयर्स बनाने हैं। किस तरह से पेयर बनेंगे बेटा, यहाँ पर एक पेयर ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और फिर इस तरह से हम पेयर बनाते चलेंगे। तो डेसिमल के बाद कितने पेयर बने, 2 पेयर बन जाते हैं। जहाँ हमने 0 लगा दिया तो यहाँ पर हमारे रूल के हिसाब से ये पेयर्स बन जाते हैं। और यहाँ पर 2 सॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं जो मैंने आपको समझाए भी हैं। तो ये आपके वर्कशीट नंबर 20 है और इसे आप अच्छे से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।